आस्थाओं का देश है भारत। तीज त्योहार और उत्सवों का देश है भारत। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा से कुंवारे लोगों को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी 2020 की तिथि है 19 दिसंबर 2020। विवाह पंचमी 2020 का शुभ मुहूर्त है। पंचमी तिथि प्रारंभ रात 2:22 से 18 दिसंबर 2020। पंचमी तिथि समाप्त अगले दिन दोपहर 2:14 तक 19 दिसंबर 2020। यानी विवाह पंचमी 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी का महत्व क्या है? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। इस दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। इस दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सदैव सामंजस्य और खुशी का माहौल बना रहता है। आज के दिन रात्रि भजन और श्री राम नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि क्या है। विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद राम विवाह का संकल्प लें। श्री राम और माता सीता जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और भगवान राम और सीता जी का गठबंधन करें। इसके बाद भगवान राम और सीता जी की आरती करें और गांठ लगे वस्त्र को अपने पास संभाल कर रख लें। साथ ही इस मंत्र का जप भी करें। प्रमुदित मुनि न भांवरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी। विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वो अपने महल में ले आए और अपनी पुत्री की तरह उनका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने इस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उस दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण भी दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक कर सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिव के धनुष को उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। ये देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी।
मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी धूमधाम से भगवान राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। श्री अयोध्यापुरी में और जनकपुरी में तो बड़ी ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।